हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज का हमारा क्वेश्चन है भाई कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है और उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, कि क्यों इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, क्या चीज़ जो कि इन्फ्लेशन को जो कि इन्हेंस करती है, क्या क्या चीज़ जो कि इन्फ्लेशन प्रमोट करती है, उसको बढ़ाती है। ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं कि मुल्क के अंदर जो कि इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, अब इसी का अपोजिट होता है डी इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है सस्ताई। ठीक है, इन्फ्लेशन इज द सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल का मतलब है कि जो कि है जितनी भी जनरल प्राइस लेवल यानी कि तमाम गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में बढ़ जाना, तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को बढ़ जाने को हम जो कि इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है। अब पहला कॉज है कि नेचुरल कॉज, क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, पाकिस्तान इज़ बेसिकली ऑन एग्रीकल्चर कंट्री। वी earn about 30% of national income from agriculture sector. ठीक है, यहाँ पे इनकम लिख लिया। नेशनल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट wholly depend upon natural climate. Due to unfavorable natural condition, when agriculture crops are destroyed or decrease, as a result of this, supply decreases and price increases and inflation occur. अब क्या होता है कि अब एग्रीकल्चर में जो कि क्रॉप्स वगैरह हम उगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा क्लाइमेट आ जाता है कि वो फसल वगैरह जो कि होती है वो तबाह हो जाती है। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब जाहिर सी बात है, तो खाने की जो कि है राशन की जो कि इतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम जो कि है गंदम में जो कि गंदम की प्राइस लेवल में जो कि इजाफा देख रहे होते हैं। तो इस वजह से भी, नेशनल क्लाइमेट की वजह से भी इन्फ्लेशन आ रही होती है, क्योंकि बेसिक फूड जो फूड इन्फ्लेशन होती है उसकी प्राइस जो कि बढ़ जाती है अगर फूड की सप्लाई जो कि कम हो जाए। और कम किससे होगी? नेशनल डिज़ास्टर आएगा और जितनी भी फसलें वगैरह तबाह हो जाएंगी। तो बाकी क्योंकि जो बची कुची जो कि फसल वगैरह होती है, वहाँ से जितना खाना निकलता है तो वो इतना पूरा नहीं होता है कि तमाम जितनी भी लोगों की डिमांड को पूरा कर सकें। अब जो उसको अफोर्ड कर सकता है, कि जो ज़्यादा पैसे दे रहा होता है उसको खाना मिल जाता है, जो नहीं अफोर्ड कर पाता उसको नहीं मिल जाता है, क्योंकि खाने की प्राइसेस बढ़ जाती हैं उनकी सप्लाई कम होने की वजह से। ठीक है, अब इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन population or due to change in certain other factor, the demand for goods and services measures supply remaining the same, expenditure will increase and inflation occurs. अब क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड? जब भी डिमांड में प्रोडक्ट्स की डिमांड के अंदर जो कि इंक्रीज हो जाती है और प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई जो कि है स्टेबल रहती है, वहीं पे ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो डिमांड की वजह से जो कि उनकी प्रोडक्ट्स की जो कि प्राइसेस में जो कि बड़ा इंक्रीज आ जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप डिमांड करोगे, मैं डिमांड करूँगा, चार पांच और डिमांड करेंगे और प्रोडक्ट जो कि दो ही हैं। ठीक है, हम पांच लोग डिमांड कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर किसको बेचेगा? जो ज़्यादा पैसे देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रोड्यूसर देख रहा है कि भाई सब खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, तो क्यों ना महंगे में बेचा जाए, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि उनमें इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, डिमांड की इंक्रीज होने की वजह से। अब तीसरा है हमारा इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। In certain cases, cost of production increases due to rise in the prices of factors of production. Producer rises the price level, and due to excessive expenditure, inflation occurs. अब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि एक गुड को बनाने की कॉस्ट जो लगती है प्रोड्यूसर को, उसमें इजाफा हो जाता है। फर्स्ट करें, अगर लेबर जो कि वो 50 रुपये में पहले काम कर रहा था, अब जो कि बोल रहा है भाई 70 रुपये दो, तो आप 70 रुपये दोगे उस लेबर को, और बदले में जो कि जो लेबर लग रहा है आपको जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, उस चीज़ की जो कि आप प्राइस बढ़ा दोगे, ताकि आपकी जेब से वो लेबर की कॉस्ट ना जाए, बल्कि वो प्रोडक्ट की बिकने की वजह से आप वो जो कि कॉस्ट पूरी हो जाए। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें कि आप जो कि एक जूस बेच रहे हैं। ठीक है, अब जूस को बनाने के लिए आपको कुछ मशीनरीज लग रही है और कुछ लेबर लग रहा है। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी लग रहे हैं। अब पहले जो आपको ये तमाम लेबर जो कि, अब फर्स्ट क्लास में सिर्फ लेबर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। ठीक है, लेबर जो कि पहले 50 रुपये में आपको काम करके दे रहा था, अब और आपका जो कि एक गिलास जूस का जो कि बिक रहा था, या एक डब्बा जूस का बिक रहा था 18 रुपये में।
ठीक है। अब लेबर मांग रहा है 70 रुपये काम करने के, तो क्या आप जो कि है, अगर आप एक जूस के डब्बे को जो कि उतनी प्राइस में बेचोगे, क्योंकि अगर आपने भेजा तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा उस लेबर को पैसा, ठीक है। लेकिन अगर आपने तो उसकी जो कि प्राइस लेवल बढ़ा कर भेजा तो आपकी जो कि जेब से नहीं जाएगा, बल्कि वो प्राइस लेवल जो बढ़ गई है वहीं से ही आपका लेबर का कॉस्ट जो कि पूरा हो जाएगा। तो क्या करते हैं बास प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं, वो प्राइस जो प्रोडक्ट की जो कि प्राइस बढ़ा देते हैं ताकि उनकी जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट बढ़ गई है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो अगर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगी तो इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। करप्शन एंड ब्लैक मनी, करप्शन और ब्लैक मनी भी एक बड़ा मसला होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, ठीक है। करप्शन एंड ब्लैक मनी लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड यानी डिमांड एज अ होल, बड़ी डिमांड, ठीक है, विच कॉज द इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है करप्शन वगैरह होगी, ब्लैक मनी जनरेट होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो कि बढ़ जाएगी, ठीक है। विच इज कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, दिस विल इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड इम्पोर्ट वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होगे कि करप्शन और ब्लैक मनी से जो कि है एग्रीगेट डिमांड का क्या लेना देना, ठीक है। तो मेरे भाई अब गौर से समझो, देखो करप्शन क्या हुआ, पैसा वो पैसा होता है जो कि आपने अपनी मेहनत से कमाया हुआ नहीं होता है, ठीक है। आपने जो कि कहीं से और जो डाका मार के जो पैसा लेकर आते हो वो भी आपने कमाया हुआ नहीं होता है, आपने कहीं से चुराया हुआ होता है, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस पैसे पे आप अगर आप टैक्स भी नहीं देते हो तो वो भी ब्लैक मनी में शुमार होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपने टैक्स नहीं दिया, आपका पैसा बच गया। अगर टैक्स देते तो आपका पैसा चूँकि पहले से पहले के मुकाबले भी थोड़ा कम हो जाता, ठीक है। चुराया हुआ पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, ठीक है। और करप्शन क्या हुआ, पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। अब जाहिर सी बात है आपके पास इतना सारा पैसा है तो आप उसको जमा करके तो नहीं रखोगे ना, खर्च ही करोगे। तो फर्ज करो कि पहले आपका जो कि आपकी जो कि खर्च जो कि आपका जो कि कंजप्शन पैटर्न था, इसके लिए कंजप्शन पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। फर्ज करो कि आपका पहले कंजप्शन पैटर्न जो कि कम था वो अब आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए तो आपका जाहिर सी बात है कंजप्शन पैटर्न भी बढ़ेगा। पहले आप जो कि 2 रोटी खाते थे, अब ज़्यादा पैसे आ गए, करप्शन के पैसे ज़्यादा आ गए, तो जाहिर सी बात है अब अभी आप 2 रोटी और 3 नान भी खाओगे, ठीक है। तो कंजप्शन पैटर्न जिसकी वजह से जब आपका कंजप्शन पैटर्न बढ़ गया जिसकी वजह से आपकी डिमांड भी बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर को लगता है कि भाई लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर ने 50 रुपीज़ का कर दिया, 20 रुपये की चीज़ जो कि 50 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। आपके पास करप्शन का पैसा है तो आप केयर करोगे कि मैं 50 रुपये की चीज़ क्यों खरीदूँ, 20 रुपये की चीज़ 50 में क्यों खरीदोगे? आप खरीदोगे क्योंकि पैसा आपका खुद का नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन अकर हो जाती है, ठीक है। खासकर इंपोर्ट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं क्योंकि बाहर से जो भी करप्शन वाला पैसा हुआ होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बाहर जाता है और फिर बाहर से सामान वगैरह आता है, ठीक है। मोर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन producing inflation. At the moment of investment, the economy stock of wealth and money expands and it result in inflation, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट बाहर से ज़्यादा पैसा आया, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ गया और जैसे मनी इन सर्कुलेशन बढ़ गया प्रोड्यूसर को सिग्नल मिल गया और प्रोड्यूसर ने अपनी प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ा दी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, ठीक है। क्योंकि मनी इन सर्कुलेशन आ जाता है तो मनी की वैल्यू भी कम हो जाती है, ठीक है। Increase in population of the Pakistan increasing day by day, increasing in population demanding more and more और goods which creates inflation, ठीक है। अब फिर से डिमांड यहाँ पे फिर से डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, कैसे पॉपुलेशन बढ़ गई है। फर्स्ट करना पहले 100 लोग पर एकड़ रहते थे, पर मतलब 100 लोग रहते थे एक सिटी के अंदर, अब 200 लोग आ गए, ठीक है। जैसे 200 लोग आ गए तो पहले 100 लोग एक चीज़ डिमांड करते थे, अब 200 लोग एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ की प्राइस भी बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर फिर से जो कि डिमांड बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।